विशाल कह रहे हैं लुकिंग क्यूट मोर देन यू सर। एक घूसा मारूंगा ना, तुम्हारे लिए मैं ही सब कुछ हूं। आई एम सर्वत्र फॉर यू, समझे? बताइए जी। नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए सिटी 22.22% लेस देन नंबर ऑफ मेल। ये मेल है, ध्यान से। ये मेल है, ये फीमेल है। अरे आगे वाला दबाना है। तो मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन से महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 22.22% कम है। यानी कि अगर पुरुष 9 हैं तो महिलाएं कितनी है? 7। महिलाओं के बीच बच्चों का परसेंटेज जो 25% और 40% है। अगर शहर में एडल्ट एडल्ट मतलब 18 साल से बड़े उम्र के 76,650 हैं, तो आपसे पूछा नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने शहर में। भाई एक बात बताओ ध्यान से, आप इसमें डेविएशन से भी लगा सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो दो दो जीरो बढ़ा दो भाई, क्योंकि परसेंटेज आपको निकालना है ना। परसेंटेज निकालने में आसानी रहेगी मेरे दोस्तों। अभी तो मेल 900 हैं, फीमेल 700 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1600। आप बोलोगे जी सर। अब एक बात बताइए, मेल पॉपुलेशन में 25% बच्चे हैं, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का 25% और 40% बच्चे हैं, है भाई। तो मेल 900 का 25% कितना होता है? 225। 900 में से 225 बच्चे हैं। फीमेल का 40%, 700 का 40% कितना होता है? 280। 280 बच्चे हैं। तो टोटल बच्चे कितने हुए भाई? 225 में 280 जोड़ूंगा मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? ये 505। आप बोलोगे जी सर 80 और 25 105 हो जाएगा, और करेंगे 200 मेरे दोस्तों, ये 505। यानी कि 505 बच्चे हो गए मेरे प्यारे भाई, 505। टोटल 1600 लोग हैं। 1600 में से अगर 505 चिल्ड्रन हैं तो बाकी क्या है? एडल्ट हैं। 1600 में से 505 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब आ जाएगा सर जी 1095। बोलो 95 और 500 और 1000 और 500 1500, 1095 मेरे दोस्तों आपके एडल्ट हैं। और एडल्ट की संख्या सवाल में कितनी दे रखी है? 76650। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आप बताओ कितने गुना है? जल्दी से जवाब दीजिए कितने गुना है। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से कहेंगे सर 70 गुना है। 1000 का 70 गुना ये जो है हो जाएगा। और 9 सत्ते 63 और 45 दिख रही है आपको, 63 और 35, 70 टाइम्स है। तो आपसे बच्चों की संख्या पूछे, बताओ बच्चे कितने? तो 505 का 70 गुना हो जाएगा। इसका 70 गुना करेंगे तो 7 से गुना करेंगे, 35 35 एक जीरो लगा देंगे, तो 35 35 जीरो बच्चे हैं। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही सरल सवाल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये बताइएगा सवाल नंबर 49। 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू हो, पहली लाइन से देखो। ये बहुत प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको इस सवाल करके। ए पर्सन हु हैज ए सर्टेन अमाउंट विद हिम गोज टू मार्केट। एक आदमी जिसके पास कुछ अमाउंट है मेरे दोस्तों, वह बाजार जाता है। वह इसके साथ 50 संतरे या 40 आम खरीद सकता है। एक आदमी के पास कुछ पैसे हैं, वो बाजार जाता है। इस पैसे से या तो वो 50 संतरे खरीद सकता है या 40 मैंगो खरीद सकता है। ही कैन बाई 50 ऑरेंजेस और 40 मैंगोज। ही रिटेन्स 10% ऑफ द अमाउंट फॉर टैक्सी फेयर। वो 10% हिस्सा जो है वो टैक्सी के किराए के लिए रखता है, और 24 आम खरीदता है। कितने? 24 आम खरीदता है। ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट में से उसने मेरे प्यारे भाई परचेस किया है, रिमेनिंग अमाउंट में से उसने संतरे परचेस करे, ऑरेंजेस। तो आपसे पूछा है बताइए उसने कितने ऑरेंज परचेज किए हैं, कितने उसने संतरे खरीदे। बहुत बढ़िया सवाल। तो एक आदमी के पास कुछ पैसे हैं, ये पैसे इतने पर्याप्त हैं कि इस पैसे से या तो वो मेरे दोस्तों
50 ऑरेंज खरीद सकता है मेरे प्यारे भाई, है भाई, या फिर वो 40 मैंगो खरीद सकता है। यानी कि 50 ऑरेंज का जो प्राइस है वो 40 मैंगो के बराबर है। इस पैसे से या तो 50 संतरे खरीद सकते हैं या 40 मैंगो। तो 50 ऑरेंज का प्राइस 40 मैंगो के बराबर है। तो भाई उसके पास कितने पैसे, कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना होगा। तो क्यों ना इसका एलसीएम मान लिया जाए। 50 और 40 का एलसीएम 200 रुपए मान लिया कि माना उसके पास 200 रुपए, 50 और 40 का एलसीएम माना उसके पास 200 रुपए हैं। तो एक ऑरेंज कितने का होगा, 4 रुपए का, 50 चौका 200। और एक आम कितने का होगा, 5 रुपए का, 40 पंजे 200। आप बोलोगे जी सर है उसके पास कितने, 200 रुपए। अब वह 10% रखता है टैक्सी के किराए के लिए। तो 200 का 10% 20 रुपए, 20 रुपए तो मेरे दोस्तों उसने टैक्सी के किराए के लिए रखे अलग से। और उसने खरीद लिए 24 आम। एक आम 5 रुपए का है, एक आम 5 रुपए का, 24 आम खरीदेगा तो 120 रुपए के आएंगे। यानी कि उसने 200 में से 140 रुपए खर्च कर दिए, बचा कितना, 60। अब उसके पॉकेट में केवल 60 रुपए बचे हैं। अब इस बचे हुए पैसे से उसने खरीदे संतरे। बताओ कितने संतरे आएंगे, एक संतरा 4 रुपए का है, 60 रुपए में कितने संतरे आएंगे मेरे दोस्तों, 60/4, 15 संतरे आ जाएंगे। यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर है। यस ललित, और का मतलब होता है या अथवा। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 50, बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्या ये लास्ट सवाल है? इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसके बाद खत्म। बोलिए जी, जवाब दीजिए। वेरी गुड मेरे दोस्तों, बहुत सरल सवाल है। रेलवे के पेपर में सवाल पूछा था मेरे दोस्तों, और इस सवाल में है कुछ भी नहीं, बस इसकी लैंग्वेज आपको पकड़ में आनी चाहिए, भाषा समझ में आनी चाहिए। इन ए मैटरनिटी सेंटर, एक मैटरनिटी सेंटर में 5% ऑफ ऑल दी चाइल्ड बर्थ केसेस रिजल्ट इन ट्विंस। एक मैटरनिटी सेंटर में 5% केसेस जो हैं चाइल्ड बर्थ के, वो ट्विंस से मतलब जुड़वा पैदा होते हैं। 5% केसेस में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। व्हाट द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ट्विंस आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन बोर्न। तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि टोटल चिल्ड्रन बोर्न में से मेरे प्यारे भाई जो टोटल बच्चे पैदा हुए उसका कितना परसेंट अप्रोक्सीमेटली ट्विंस हैं, कितना परसेंट जुड़वा हैं। ध्यान सुनेगा। जैसे भाई मेरे प्यारे भाई ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे एक मैटरनिटी सेंटर में 100 फीमेल आई, 100 प्रेग्नेंट वुमेन आई, अभी 100 वुमेन है मेरे दोस्तों, तो उसमें से 5% केसेस में ट्विंस होंगे। 100 वुमेन जैसे आई मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। जैसे 100 गलत बोल दिया मैंने। जैसे मेरे प्यारे भाई 100 चाइल्ड बर्थ केसेस हैं, 100 बच्चे पैदा हुए मेरे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 बच्चे पैदा हुए, तो 100 में से 95 तो एकदम नॉर्मल है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, लेकिन बाकी के जो 5% बचे, बाकी के जो 5% बचे वो सिंगल बेबी बॉर्न नहीं हुए, वो जुड़वा हुए हैं। यानी कि मेरे दोस्तों बाकी के जो 5 है वो अपने साथ 5 बेबी और लेके आएंगे, यानी कि वो ट्विंस पैदा हुए हैं, टोटल 10। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल जो बच्चे बॉर्न हुए हैं
उसमें अप्रोक्स कितने परसेंट ट्विंस हैं। तो जो टोटल बच्चे पैदा हो गए वो 95 प्लस 10 105 पैदा हो गए, 105। और इन 105 में से ट्विन जुड़वा कितने रहे, जुड़वा है मेरे दोस्तों 10। चाइल्ड बर्थ केसेस भैया 100 लोगों की 100 बच्चों की डिलीवरी होनी है, तो 95 तो नॉर्मल है सिंगल बेबी, बाकी के जो 5 है वो ट्विंस पैदा हुए, यानी कि 5 प्लस 5 एक के साथ एक फ्री। तो टोटल 105 है मेरे प्यारे भाई बच्चे बॉर्न, जिसमें से ट्विंस कितने हैं 10। तो कितना परसेंट मेरे प्यारे भाई 5 से चला जाएगा 2/21। क्लियर है। तो 1/21 कितना होता है, अप्रोक्स 4.76%। तो 2/21 कितना आएगा, 4.76% का दोगुना, तो अप्रोक्स 9.5% आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कॉमन सेंस वाला सवाल है। लास्ट सवाल करेगा 51 नंबर, बताइए जल्दी से। दस 10.4% नहीं है छोटी। हाँ, भुवाली 9.5% एकदम करेक्ट है। 800 किलोग्राम ore contains certain amount of iron. After first blast, furnace process 300 kilogram of slag containing 13.6% of iron was removed. The percentage of iron in the remaining ore was found to be 28% more than the percentage of iron in the original ore. How many kilogram of iron was there in the original 800 किलोग्राम of ore? देखिए इतना प्यारा सवाल है, इतना शानदार सवाल है, क्या ही सवाल की तारीफ करी जाए मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए सबसे पहले आप इस सवाल की भाषा को समझने की कोशिश करेगा। जो लोहा निकलता है ना जमीन में से, वो लोहा फ्रेश नहीं निकलता, वो निकलता है मेरे दोस्तों उसकी एस्क होते हैं। 800 किलोग्राम ओर में कुछ अमाउंट आयरन है, आपके जमीन से कुछ निकाला पत्थर टाइप का 800 किलोग्राम का, उसमें कुछ अमाउंट आयरन है। आफ्टर फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस 300 केजी ऑफ स्लैग कंटेनिंग 13.6% आयरन ऑफ वाज रिमूव। पहला ब्लास्ट करने के बाद, पहली ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया के बाद आपने 300 किलोग्राम स्लैग निकाल दिया, जिसमें 13.6% लोहा था। क्लियर है। परसेंटेज ऑफ आयरन इन द रिमेनिंग ओर, रिमेनिंग ओर में जो आयरन का जो परसेंटेज है मेरे प्यारे भाई, वो ओरिजिनल ओर के परसेंटेज से 28% ज्यादा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ आयरन वॉज देयर इन दी ओरिजिनल 800 किलोग्राम ऑफ ओर। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई कि ओरिजिनल ओर में मेरे दोस्तों कितने किलोग्राम आयरन था। ओरिजिनल ओर में जो ओरिजिनल आइस्क है उसमें टोटल कितने किलो लोहा था, ये बताइए। जल्दी से, बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल है। देखिए मेरे दोस्तों, डेविएशन से बनने वाला सवाल नहीं है मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको समझना होगा ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। आयरन की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों, लोहे की मात्रा कैसे निकालते हैं, आयरन की क्वांटिटी या लोहे की मात्रा कैसे निकालेंगे। तो आयरन की जो क्वांटिटी होगी मेरे दोस्तों वो क्या होगी, ओर इंटू परसेंटेज ऑफ आयरन, ओर इंटू परसेंटेज ऑफ आयरन। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भी। ध्यान सुनेगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने धरती से मेरे दोस्तों सपोज, धरती से सपोज आपने 1200 किलो ओर निकाला, 1200 किलो आयस्क निकाला, और मैं आपसे कहता हूं कि इसमें 14% आयरन है,
तो आयरन की मात्रा कितनी है? तो 1200 किलो आपने टोटल निकाला जमीन से, एग्जांपल ले रहा हूं, और इसमें 14% लोहा है, तो लोहे की मात्रा कितनी है? 1200 का 14% निकाल लेंगे मेरे दोस्तों, 140 और 28 168 किलो। तो ऐसे ही आयरन की क्वांटिटी कैसे निकलेगी? ओर इंटू परसेंटेज ऑफ आयरन। अब मेरे प्यारे भाई आपके पास 800 किलोग्राम था, 800 किलोग्राम में कुछ मात्रा में लोहा है, मुझे नहीं पता कितने परसेंट लोहा है। पहली ब्लास्ट आपने की तो उसमें मेरे प्यारे भाई 300 किलोग्राम में से, 300 किलोग्राम स्लैग में से 13.6% लोहा निकला। ओके, शेष अयस्क में जो लोहे की मात्रा है मेरे दोस्तों, वो ओरिजिनल लोहे के परसेंटेज से 28% ज्यादा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे, मूल 800 किलोग्राम अयस्क में कितने किलोग्राम लोहा था? जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, ओरिजिनल 800 किलोग्राम में कितने किलोग्राम लोहा था? करिए। लैंग्वेज समझना ही इंपॉर्टेंट खेल है। देखिए, बहुत प्यार से आपको समझना है, बहुत प्यार से। आपके पास 800 किलो और थी, कितने किलो और थी? 800 किलो। कितने किलो और थी? ध्यान समझना, 800 किलो। 800 किलो में से आपने ब्लास्ट करके 300 किलो और निकाली, तो बची कितनी? 500 किलो। 800 किलो और में से ब्लास्ट करके आपने 300 किलो निकाली, 500 किलो। आप बोलोगे जी सर, जो आपने 300 किलो और निकाली है ना, 300 किलो, उसमें 13.6% लोहा निकला है। यानी कि आपने 300 किलो और निकाली और 300 किलो में लोहा कितना है? 13.6%। तो 300 का 13.6% कितना होगा? 2 जीरो से मेरे दोस्तों चला जाएगा। 13 तिया 39 और 6 तिया 18। इसका मतलब मेरे दोस्तों 39 और 1.8 करेंगे 40.8, यानी कि आपने 40.8 किलो लोहा निकाल लिया। अल्टीमेटली आपने कितना आयरन निकाल लिया? 40.8 किलो आयरन है भाई। 800 किलो आपके पास और थी, आपने ब्लास्ट करके 300 किलोग्राम और साइड कर दी। उस 300 किलोग्राम में 13.6% लोहा है, तो 300 किलोग्राम का 13.6% कितना होता है? 40.8। 40.8 केजी आपने लोहा अलग निकाल दिया। 800 किलोग्राम थी, 300 किलो और निकाल दी, तो बची कितनी? 500 किलोग्राम। अब ये पूछा है, ये बोला है कि बची हुई ओर में जो लोहे का परसेंटेज है मेरे दोस्तों, वो ओरिजिनल ओर में जो लोहे का परसेंटेज है उससे 28% ज्यादा है। 28% ज्यादा। इस बात का मतलब समझ रहे हैं कि भाई जैसे अगर ओरिजिनल ओर में 100% लोहा, एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, तो जो बची हुई ओर है उसमें आयरन का जो परसेंटेज है वो ओरिजिनल से 28% ज्यादा है, यानी कि 128%। मेरे प्यारे भाई, तो किसका रेशियो आएगा? ये आयरन की क्वांटिटी का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया? अभी अगर आप ओर इंटू परसेंटेज ऑफ आयरन की गुणा कर देंगे तो आयरन की क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। लॉजिकली समझिए, पहले आपके पास 800 किलो ओर थी, बची हुई ओर में जो लोहे का परसेंटेज है वो ओरिजिनल से 28% ज्यादा है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 7/25, यानी कि अगर पहले 25 था मेरे दोस्तों, 800 में से 25 पार्ट लोहा था, तो अब कितना है मेरे प्यारे में? 32। 25 7 32। तो ये मेरे दोस्तों मैंने ओर और आयरन के परसेंटेज की गुणा कर दी, तो आयरन की क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, ये 8 चौक 32 भी, और 5 से 25 चला जाएगा 5 बार, यानी कि 5:4। यानी कि अगर इनिशियल आपके पास 5 यूनिट लोहा था, अगर इनिशियल आपके पास 5 यूनिट लोहा था मेरे दोस्तों, तो अब कितना आयरन बचा है? 4 यूनिट। तो आयरन की क्वांटिटी 5 से घट के 4 हो गई, तो आयरन की क्वांटिटी घटी कितनी है? 1 यूनिट।
जबकि आयरन की क्वांटिटी कितनी घटी है, आपने 800 किलोग्राम ओर में से 300 किलोग्राम ओर निकाली, और उस 300 किलोग्राम में लोहा कितना था, 40.8 किलो। तो जो आयरन की क्वांटिटी है वो 40.8 किलो रिड्यूस हुई है, आपने 40.8 केजी निकाला है। तो एक की वैल्यू है 40.8 केजी। तो 5 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, ओरिजिनली कितना लोहा था, तो 200 और 0.4, क्योंकि 204 किलो। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। तो आयरन की क्वांटिटी बराबर होता है ओर इंटू परसेंटेज ऑफ आयरन। आपके पास जैसे आपने जमीन से 800 किलो का पत्थर निकाला, उसमें से ब्लास्ट करके 300 किलो अलग कर दिया भाई, बचा कितना, 500 किलो। 300 किलो जो आपने अलग किया उसमें लोहा 13.6% है, यानी कि कितना लोहा है, 300 किलो का 13.6%, 40.8 किलो लोहा है। सवाल ये कह रहा है कि जो ओरिजिनल ओर में जो आयरन का परसेंटेज था और अब जो आपके पास बचा, उसमें आयरन का जो परसेंटेज है वो ओरिजिनल से 28% ज्यादा है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो आयरन की क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। पहले 800 किलो और है 500 किलो भाई, और परसेंटेज ऑफ आयरन का रेशियो क्या है, 25:32 भाई। गुणा है ना, सिंप्लीफाई करके रेशियो लेंगे, 5:4 है। मतलब अगर ओरिजिनल ओर में 5 यूनिट आयरन है तो अब 4 यूनिट आयरन बचा, तो आयरन कितना कम हो गया, 1 यूनिट। एक की वैल्यू 40.8 किलो है, तो ओरिजिनल लोहा है 5 की वैल्यू 204 किलो। बहुत ही बढ़िया सवाल है, सारा का सारा खेल इसमें इस लाइन का है, ये वाली 28% वाली। ठीक है भाई। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों ये चैप्टर आपका पूर्णतः समाप्त होता है। सर ओरिजिनल 800 किलोग्राम को 40.8 मल्टीप्लाई करें। बेटा रत्नेश, सवाल को 15-20 बार पढ़ो। सवाल पढ़ने के लिए ना एक बढ़िया सा आदमी हायर कर लो जिसे अंग्रेजी हिंदी अच्छी से आती हो, क्योंकि आपको गणित में प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है भाषा में। और भाषा के लिए एक ही भाई, आप पहली दूसरी की इमला वाली किताबें पढ़ना शुरू करो, कौवा पौवा वाली कहानी। ठीक है, गणित तो सबको समझ में आ गया। तो कल से मेरे दोस्तों मैं रेशियो स्टार्ट करूंगा और इसी के साथ ही चैप्टर आपका पूर्णतः समाप्त होता है। ठीक है ना, और आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्तों, बाय। अनुपात शुरू।